दिमाग की रग क्यों फटती है? एक खौफनाक हकीकत जो हर इंसान को हिला दे। एक लम्हा पहले वो हंस रहा था, अगले ही लम्हे वो जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। कोई हादसा नहीं हुआ, कोई जख्म नहीं लगा, बस अचानक उसके दिमाग की एक रग फट गई। क्या वाकई ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्यों? सीन नंबर एक आम जिंदगी, एक बड़ी गफलत। ये कहानी है अहमद की। अहमद एक मेहनती इंसान था। सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और देर रात तक मसरूफ रहता। लेकिन उसी जिंदगी में एक चीज हमेशा मौजूद रहती थी। टेंशन, परेशानी और जहनी दबाव। घर के अखराजात, बच्चों की तालीम, दफ्तर के मसाइल और ऊपर से मुआशरे का दबाव। वो अक्सर सोचता, बस थोड़ा और मेहनत कर लूं, फिर आराम कर लूंगा। लेकिन वो थोड़ा कभी खत्म नहीं हुआ। सीन नंबर 2, बुरी आदतें जो आहिस्ता आहिस्ता मारती हैं। अहमद को देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत थी। कभी सोशल मीडिया, कभी फजूल वीडियोस, और नींद, वो तो जैसे इसकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। खाने का भी कोई खास ख्याल नहीं, कभी फास्ट फूड, कभी चाय पर चाय, और सबसे खतरनाक चीज, गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, दिल में बातें रखना। वो नहीं जानता था कि ये सब उसके जिस्म के अंदर एक खामोश तूफान पैदा कर रहा है। सीन नंबर 3, वो खौफनाक दिन। एक दिन अहमद दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन अचानक उसके सर में ऐसा दर्द शुरू हुआ जैसे किसी ने जोर से वार किया हो। वो अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें साथ नहीं देती। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर वो जमीन पर गिर जाता है। दफ्तर में अफरा तफरी मच जाती है। अहमद, अहमद, क्या हुआ? लोग उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं। सीन नंबर 4, अस्पताल का मंजर। इमोशनल पीक। अस्पताल के बाहर उसकी फैमिली जमा थी। उसकी माँ मुसलसल दुआ कर रही थी, बीवी की आंखों में आंसू थे, बच्चे खौफ से खामोश थे। डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके दिमाग की एक रग फट गई है। ये सुनकर जैसे वक्त रुक जाता है। हकीकत, दिमाग के रग फटने को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। ये उस वक्त होता है जब दिमाग की खून की नाली दबाव बर्दाश्त न कर सके और फट जाए। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये अक्सर अचानक होता है। उसकी बड़ी वजूहात, मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर, जहनी दबाव, नींद की शदीद कमी, गैर सेहतमंद खुराक और बेकाबू गुस्सा। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारी रगों को कमजोर कर देती हैं, और फिर एक दिन वो जवाब दे देती हैं। सीन नंबर 5, एहसास, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अहमद, जो हमेशा कहता था बाद में सेहत का ख्याल रखूंगा, आज खामोश पड़ा हुआ था। उसके पास न वक्त था और ना ही मौका। उसकी फैमिली सिर्फ एक बात सोच रही थी, काश उसने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता।
اسلامی سبق: ڈیپ ریفلیکشن۔ ہم سب احمد کی طرح ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن اپنے جسم، اپنی صحت، اپنی روح کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ ہمیں نہ صرف عبادت کرنی ہے بلکہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ سوچیں اگر آج اسی لمحے ہماری زندگی رک جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی صحت کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے؟ کیا ہم نے سکون والی زندگی گزاری؟ یاد رکھیں موت ہمیشہ کسی حادثے سے نہیں آتی، کبھی کبھی ہماری اپنی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اختتام: اللہ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں غفلت کی زندگی سے بچائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح کی موٹیویشنل سٹوریاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔